हेलो वेलकम बैक। इस वीडियो में हम गिट के कमांड्स के बारे में बात करेंगे। इन दिस वीडियो विल बी टॉकिंग अबाउट द गिट कमांड्स, फॉर एग्जांपल लाइक ऐड, ब्रांच, चेकआउट, क्लोन, कॉमेट, इनिट, लॉग, मर्ज, एमवी, पुश, पुल, रीसेट, आरएम मतलब रिमूव होता है, शो, स्टेटस। तो ये सब गिट के कमांड्स है जो हम अपने इस कोर्स में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला जो कमांड है वो होता है वर्जन चेक कमांड। तो जब भी आप गिट सॉफ्टवेयर को यूज़ कर रहे हैं या गिटहब में पुश करेंगे आपके सोर्स कोड को, तो समटाइम्स यूजुअली पीपल यूज़ दिस कमांड। तो इस कमांड को यूज़ करके आप गिट का वर्जन को चेक कर सकते हैं। वर्जन के साथ में आपको ये भी पता चल जाता है कि गिट इंस्टॉल्ड है कि नहीं है। अगर वो गिट इंस्टॉल नहीं होगा तो वर्जन कमांड एरर देगा। तो अगर एरर देगा तो आप सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। अब हम उस कमांड को रन करते हैं। गेट कमांड्स को रन करने के लिए आप दो तरीके से रन कर सकते हैं। एक तो आप स्टार्ट में जाके cmd टाइप कर सकते हो, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हो और यहाँ पे गेट डैश डैश वर्जन टाइप कर सकते हो और ये कमांड रन होगा और गेट का वर्जन डिस्प्ले हो रहा है। जब हम msys गेट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं उसके साथ भी एक यूनिक्स स्टाइल का कमांड प्रॉम्प्ट आता है जिसे कहते हैं गेट बैश। तो इसको रन करने के लिए गेट बैश पर डबल क्लिक कीजिए। ये भी सिमिलर टाइप का ही कमांड प्रॉम्प्ट है बट ये यूनिक्स स्टाइल का है जो यूनिक्स ओएस में, लिनक्स में और मैक ओएस एक्स में होता है। यहाँ पे भी आप सेम कमांड टाइप कर सकते हैं, गेट डैश डैश वर्जन एंटर। तो इस तरह से आप अपने गेट कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक लोकल रिपोजिटरी को क्रिएट करेंगे मतलब लोकल रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करेंगे। थैंक यू। हेलो वेलकम बैक। इस वीडियो में हम एक लोकल रिपोजिटरी को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है उसके बारे में बात करेंगे। तो कमांड प्रॉम्प्ट पहले से ही खुला है। लोकल रिपोजिटरी को क्रिएट करने के लिए पहले हमें एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा। तो एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, माई लोकल रिपो। एक रिपोजिटरी को शॉर्ट फॉर्म में रिपो बोला जाता है। तो जब भी मैं रिपो बोलूँ इस पूरे कोर्स के दौरान तो आप समझ लीजिए कि मैं एक रिपोजिटरी के बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलिए हम डेस्कटॉप में चलते हैं, cd डेस्कटॉप, और डेस्कटॉप के अंदर हम dir करते हैं। तो यहाँ पे हमारा माई लोकल रिपो फोल्डर है। तो हम उस फोल्डर के अंदर चले जाते हैं, cd माई लोकल रिपो। गिट सॉफ्टवेयर को कमांड लाइन से यूज़ करने के लिए आपको थोड़े से डॉस के कमांड्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आप उन कमांड्स के बारे में गूगल कर सकते हैं। वो इतने मुश्किल कमांड्स नहीं है, बड़े सिंपल है। cd मतलब चेंज डायरेक्टरी। तो जब भी हम cd एक पर्टिकुलर फोल्डर का नाम लिखते हैं तो वो उस फोल्डर में चला जाता है। और अगर हमें माई लोकल रिपो फोल्डर के बाहर आना है तो बस cd टाइप करना है, दो डॉट डालने हैं, हम उस फोल्डर के बाहर आ जाएंगे। वापस से उस फोल्डर में जाने के लिए cd माई लोकल रिपो एंटर। तो हम माई लोकल रिपो फोल्डर के अंदर चले जाते हैं और स्क्रीन को क्लियर करने के लिए cls लिखते हैं। तो ऐसे ही बहुत सारे सिंपल कमेंट्स के बारे में आपको ऑनलाइन काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। अब हमें ये माई रिपो फोल्डर को एक लोकल गिट रिपोजिटरी बनाने के लिए क्या करना है, उसके लिए हमें कमांड यूज़ करना है और वो कमांड है गेट इनिशियलाइज। गेट इनिशियलाइज मतलब इनिट। तो हम उसे टाइप करेंगे, गेट इनिशियलाइज मतलब इनिट, इन और इट, बस इतना टाइप करना है और एंटर मारना है। तो यहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले होता है, इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन दिस फोल्डर। तो जब भी हम इनिशियलाइज करते हैं इस पर्टिकुलर फोल्डर को एज अ गिट रिपोजिटरी, उसके अंदर एक फोल्डर क्रिएट हो जाता है। अब वो फोल्डर दिखाई नहीं देगा तो हमें उसका प्रॉपर्टी चेंज करना पड़ेगा जो फाइल दिखे। तो हम वो चेंज कर देते हैं। टूल्स, व्यू फोल्डर्स, व्यू शो हिडन फाइल्स। तो यहाँ पे एक डॉट गिट फोल्डर क्रिएट हो जाता है।
तो इस फोल्डर के अंदर काफ़ी सारे चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होता है और इन्फो फोल्डर है। इन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में भी बात कर सकते हैं, क्योंकि ये अभी इतना फ़िलहाल के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये हेड क्या होता है, कॉन्फ़िग में कितने इन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन होता है, हुक्स क्या होते हैं। हुक्स काफ़ी डीप और डिफ़िकल्ट टॉपिक है जो नॉर्मल पीपल यूज़ नहीं करते हैं। पहले आपको गिट और गिटहब को कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में पता होना चाहिए। लेटर ऑन हम इन सब कमांड्स और इन फोल्डर्स के बारे में बात कर सकते हैं कि इन फोल्डर्स का क्या मतलब होता है। तो जब भी आप एक फोल्डर को एक लोकल रिपोजिटरी में कन्वर्ट करते हैं या उसमें इनिशियलाइज करते हैं, तो आपको git init कमांड यूज़ करना है और उसके बाद में ये मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए। अगर ये मैसेज डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो आपके कंप्यूटर पे गिट सॉफ्टवेयर बराबर इंस्टॉल नहीं हुआ है। तो बस इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि हमें कैसे एक लोकल फोल्डर को एक लोकल गिट रिपोजिटरी में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये बात करेंगे कि हम इस लोकल रिपोजिटरी को कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एक रिमोट रिपोजिटरी के साथ में। रिमोट रिपोजिटरी मतलब जो गिटहब के सर्वर पे रिपोजिटरी है।